तो ये सब करने से आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो बीमारियां नज़दीक भी नहीं आएगी और जो है बीमारियां वो भी चली जाएगी और बीमारी से बढ़ने वाला जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। नमस्ते। कलयुग चल रहा है ना। कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब है कि जो हमारा दिमाग है वो जड़त्व में ज़्यादा हो जाता है। जैसे देखिए, कल राजाभिषेक होने वाला है श्री राम को और अचानक पिताजी ने बुला के कहा दशरथ महाराज ने कि तुमको वनवास के लिए 14 साल जाना है। शांति से बोले बहुत अच्छा। आगे का वाक्य सुना भी नहीं है, अंदर गए, कपड़े जंगल के लिए जैसे सूटेबल है पहन के आ गए। साथ साथ में सीता मैया। कोई स्त्री इतनी बड़ी राजगद्दी छोड़ के जाएगी? लेकिन सीता तो तैयार हो गई कि जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं रहूँगी, मुझे कोई ऐसे लोभ नहीं है इसका। और इतना ही नहीं तो छोटा भाई भी साथ में आ गया। ये जो मानसिक अवस्था है वो सात्विक अवस्था, तो मन जो है वो शांत रहता है। और अभी क्या हो गया ये कलयुग में, एक बहुत ही महत्व का ये बीमारी बोली इसको आ गई है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। मतलब ही है कि दिमाग में सर्कुलेशन कम, दिमाग में तनाव ज़्यादा, दिमाग में जड़त्व आने से कभी खून के गट्ठे गोली बन जाती है, क्लॉट्स बन जाते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रेस है ना, ये खतरनाक है। अब ये कलयुग की देन है, हमको इससे बचना है। खाली हम लोग कहते हैं कि रामराज होगा तो अच्छा रहेगा। अरे रामराज तो आएगा, लेकिन आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, दिमाग को आरोग्यवान रखिए। तो आज हम ये स्ट्रेस के बारे में और इसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। तो हमारा मन है ना, हमारे विचार, हमारी सेहत, इनका एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध होता है। जो मन क्या करता है कि हमारे विचारों को, जो अंदर हमारे विचार तैयार होते हैं उनको डिलीवरी देता है और बाहर से हम जो सब लेते हैं, जो कोई विचार लेते हैं वो अंदर पहुंचाता है। तो ये एक इन बिटवीन है। और ये टेंशन में कब आएगा कि वो अपनी करना आएगा बीच में कि मैं मेरा विचार रखूँगा। उसको तो सिर्फ एक मैसेंजर का काम करना है ना। लेकिन मन क्या करता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो जैसे ही डिश देखी खाने की तो मन कहता है यमी यमी, ये किसका है? उसने उठाया सिग्नल आँखों का। उसको बोलना चाहिए कि भाई तू शांत रहे, खाना मेरे मुंह से है, जीवा से है, पचाना पेट से है, तुम्हारा तो अंदर संबंध ही नहीं है, तुम क्यों ही उछल रहे हो। लेकिन ये जो मन है वो उसको करप्ट हो गया तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही। फिर सब लोभ है, हर एक चीज़ हमारे दिमाग से, मेरे विचार से होनी चाहिए, जो मैं सोचूंगा वैसे होना चाहिए। ऐसे विचार करने से जब ये वैसा होता नहीं है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। लोभ होता है, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए नहीं मिलेगा, बढ़ेगा। और शारीरिक अवस्था तो है ही, एसिडिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, किडनी फेल्योर है, ये सब जैसी बीमारियों है ना, तो इनके पीछे स्ट्रेस है और इनसे भी स्ट्रेस बढ़ता रहता है। और इनके लिए खान पान जो होता है उससे ये रोग आएगा। और रोग आ गया, एक दफ़े डायबिटीज़ हो गया तो बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। और जैसा स्ट्रेस बढ़ता है उसको डायबिटीज़ को और बढ़ाता है। हम कहते हैं भाई डायबिटीज़ है, सुबह एक आधा घंटा चलिए। चलते समय अकेले जाते 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 और थोड़ा ब्रिस्क वॉक करेंगे तो मन में खराब विचार नहीं आएंगे, सकारात्मक विचार है, निसर्ग है, आजू बाजू में पेड़ पौधे हैं, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसलिए डायबिटीज़ भी कम होता है। साथ साथ में हमारी जो ऊर्जा है या पेट का पचन है वो भी सुधरता है। तो सबसे पहले हमें एक बात को ध्यान रखना है कि आराम लेना है। तो मन जो है वो शांत रखना है। और सबसे मन कब शांत रहेगा? नींद में। तो नींद अच्छी आएगी ये हमको देखना पड़ेगा।
और हम तो क्या करते हैं, ये स्ट्रेस है, वो तो खराब खराब सपने बताता है और रात को लोग बोलते रहते हैं और फिर है करके उठते हैं। ये सब क्या हो रहा है? रात में तो शांत रहो। तो फैमिली का जो टेंशन है वो सबसे ज़्यादा होता है और फिर वो स्ट्रेस को और बढ़ाता है। बिना वजह की चिड़चिड़ापन महसूस होती है, ये सब है ना, खुद के ऊपर गुस्सा आता है, ये बिना वजह से चिड़चिड़ापन नहीं है। सब चिड़चिड़ापन जो है वो मैं बड़ा हूँ और मैं बोलूँगा वैसे करना, इसके लिए आती है। तो क्या करे क्या न करे इसका निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था होती है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे मन को मदद करने की ज़रूरत है। और इसमें पहला उपाय, और एक छोटा सा उपाय आपको आज बताने जा रहे हैं। आप स्ट्रेस है, नहीं होगा तो भी शांत रहना है, तो ये उपाय कीजिए। पहला उपाय क्या है? ये जटामांसी, इसका हिम लेना है। तो देखिए ये जटामांसी है, ये हिमालय में मिलती है, बराबर, और वो ही अच्छी रहती है, दूसरे कहीं की आएगी तो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो हमारे मन पर, मस्तिष्क पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। जटामांसी में एक अनोखी खुशबू होती है, हा। और इस सुगंध की वजह से स्ट्रेस कम करने का मुश्किल काम भी ये वनस्पति आसानी से करती है। तो आइए जानते हैं जटामांसी का इस्तेमाल कैसे करना है। जटामांसी यहीं से 1 चम्मच ले लीजिए और 1 चम्मच जटामांसी लेकर 1 कप पानी में इसको डाल दीजिए। अब ये पानी है, इसमें ये डाल दी जटामांसी। रात भर भिगो के रखना। अभी ये तैरती रहेगी तो इसको ज़रा पानी में भिगा दीजिए और फिर उसको ढक के रख दीजिए। सुबह जो है वो कपड़े की मदद से छान कर जो पानी मिलेगा वो पानी पी जाना है। बस ये है, इसमें सुगंध भी होती है और टेस्ट में भी ये अच्छा होता है। फिर भी 1 पाव चम्मच थोड़ी सी शक्कर आप डाल सकते हैं अंदर, टेस्ट को लेने के लिए। लीजिए ज़रूर। ये इसको सुगंध अच्छी नहीं लगती तो नाक पकड़ के पी जाइए, सुगंध अच्छी है तो प्रेम से पी जाइए, टेस्ट अच्छी नहीं है तो थोड़ी शक्कर डालिए। और इसका इस्तेमाल आप लंबे समय तक कर सकते हैं, कुछ नहीं, सालों साल चलेगा। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक तथा प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और आज पिया और कल एकदम स्ट्रेस कम, ऐसे मत सोचिए, 1 हफ्ते तक ले लीजिए। देखिए रेगुलरली लिया है तो एकदम आपको अनुभव आएगा ही, और धीधृति, आपकी स्मृति है वो भी अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, धीरे धीरे मन की अस्वस्थता दूर होगी, नींद अच्छी आने लगेगी और स्ट्रेस की वजह से जो रक्तचाप वगैरह है वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ और एक आसान उपाय कर सकते हैं और वो ये है, रात को सोने से पहले सिर पर ये जो ब्रह्मलीन तेल है, ये तेल है वो यहाँ तालू पर मसाज कीजिए। दिमाग को शांत रखने के लिए ये आवश्यक है। साथ साथ में आप संतुलन का ब्राह्मी वटी ले सकते हैं या संतुलन का रिलैक्स सिरप ले सकते हैं। बादाम और नारियल का तेल पर शतावरी, ब्राह्मी, गुलाब, कमल के फूल, अनंतमूल जैसी सब अंदर वनस्पति काम करके जो दिमाग पर काम करती है, ऐसी वनस्पतियों का संस्कार करके ब्रह्मलीन तेल बनता है। और ब्रह्मलीन घृत भी है, तो किसी को ज़्यादा बहुत तकलीफ है तो वो भी 1 चम्मच घृत खाइए। तो आप कहेंगे तेल कैसे लगाना है? तो थोड़ा सा तेल हथेली पर लीजिए, यहाँ ले जाओ और ऐसे 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 इस तरह से ले लीजिए। छोटे बच्चों को भी ये इस्तेमाल कीजिए, हाइपर एसिडिटी भी कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन सुधर जाएगा, मेमोरी में तो जैसे मैंने पहले कहा सुधार होगा ही। तो ये सब करने से आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो बीमारियां नज़दीक भी नहीं आएगी और जो है बीमारियां वो भी चली जाएगी और बीमारी से बढ़ने वाले जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। एकदम आप स्वस्थ रहिए, शांत रहिए, खुश रहिए।